अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 31वां सबक है। इससे पहले मुब्तदा और ख़बर के क़वाइद चल रहे थे, उसकी तारीफ़ात और उसके जितने क़वाइद थे वो सब आ चुके। लेकिन उन क़ायदों में एक लफ्ज़ आया था मारिफ़ा और एक लफ्ज़ आया था नकीरा। तो अब इस मारिफ़ा को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि मुब्तदा और ख़बर के कायदों में अगर मारिफ़ा का बयान आता है या मारिफ़ा कोई लफ्ज़ आता है तो उसको हम पहचान सकें और उसको आसानी से बना सकें। तो आज के सबक का उन्वान होगा मारिफ़ा का बयान व अक़साम, यानी मारिफ़ा का बयान और उसकी किस्में। तो सबक नंबर है हमारा 31। कितना है? सबक सबक नंबर 31। कितना? सबक नंबर 31। मारिफा मारिफा का बयानो मारिफा का बयानो अक़साम। ठीक है, मारिफा का बयानो अक़साम क्या मतलब? इसमें मारिफा की बातें आएंगी और उसकी किस्में आएंगी। अब सबसे पहले मारिफा को जानते हैं, उस अक़साम की तरफ बाद में रुजू करेंगे। तो मारिफा की डेफिनेशन और मारिफा की तारीफ क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। मारिफा मारिफा वो इसम है, मारिफा वो इसम है जो मारिफा वो इसम है जो किसी मुतअय्यन जो किसी मुतअय्यन मारिफा वो इसम है जो किसी मुतअय्यन चीज को जो किसी मुतअय्यन चीज को बताए। ठीक है, ये है मारिफा की तारीफ। क्या? मारिफा वो इसम है जो किसी मुतअय्यन चीज को बताए। जैसे राशिदुन, जैसे राशिदुन। ठीक है, तो ये है इसकी तारीफ। अब हम इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मारिफा वो इसम है जो किसी मुतअय्यन चीज को बताए। असल में मुतअय्यन का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम अगर हम किसी भी चीज को मुतअय्यन कर देते हैं, खास कर देते हैं, यानी उसका नाम रख करके, तो उसी का नाम मारिफा बन जाता है। इसको मिसाल से हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे घर पर कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई बच्ची पैदा हुई, तो दर हकीकत वो क्या है? इंसान है दोनों। लड़का भी इंसान और अगर बच्ची पैदा हुई तो बच्ची भी इंसान, दोनों इंसान है। लेकिन अब हमने उन्हीं इंसान का एक ऐसा नाम रख दिया है जिससे वो मुतय्यन हो जाते हैं, वरना घर में सब इंसान ही तो है। अगर किसी का भी नाम ना रखा जाए घर में, फर्ज करो हर घर में कम से कम 3 4 5 अफराद होते हैं, दो तो मियाँ बीवी और एक उनका बच्चा या बच्ची या एक से ज्यादा, तो 2 3 तो हर घर के अंदर फर्द पाए, कम से कम 2 तो पाए जाते हैं, तभी एक घर का और परिवार का इतलाक होता है। तो अगर उसमें सबका नाम ही इंसान रख दें, ठीक है, किसी का नाम राशिद, खालिद, उमर, बकर वगैरह ना रखें, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको बुलाना चाह रहे हैं। तो इसका फायदा यह होता है मारिफा का कि आपने जो नाम रख दिया उस बच्चे का जो पैदा हुआ राशिद, ठीक है, या उस बच्ची का जो पैदा हुई राशिदा, तो घर में जब भी आप बोलेंगे राशिदा तो फौरन वो पहचान जाएगी। नाजिया, फौरन वो पहचान जाएगी। शाजिया, फौरन वो पहचान जाएगी। फरहाना, जारा, गजाला, ये सब के सब जो है एकदम से पहचान जाएंगी कि मुझे पुकारा जा रहा है, मुझे मुखातब किया जा रहा है। तो बहरहाल अगर कोई लफ्ज किसी के लिए खास कर दें, जैसे मैंने बताया कि वो इंसान था लेकिन उसके साथ आपने जोड़ दिया राशिद, वो इंसान थी लेकिन उसके साथ आपने जोड़ दिया नाजिया या शाजिया या इसके अलावा कोई और नाम, तो फौरन जब भी आप नाजिया बोलेंगे या शाजिया बोलेंगे या गजाला बोलेंगे,
या यास्मीन बोलेंगे तो फौरन जहन उसी की तरफ जाएगा जिसका नाम राशिद रखा हुआ है, इसी का नाम मारिफा है। क्या बोलेंगे इस इसम को? मारिफा। समझ में आ गया ना? यानी अगर हमने कोई लफ्ज किसी के लिए खास कर दिया, किसी का नाम मुतय्यन रख दिया कि आपका नाम फुला है, तो वही क्या कहलाएगा? मारिफा। और हमने एक इसकी पहचान बतलाई थी कि ये तो होगा मारिफा की पहचान, ठीक है। एक हमने मारिफा की तारीफ, एक हमने पहचान बताई थी कि अलम के अलावा, ये तो अलम की बात कर रहा था मैं अभी, चूंकि आगे अलम आ रहा है। अगर कोई इसम मारिफा हो अलम के अलावा, ये जो हमारे नाम है ना, ये सब के सब अलम कहलाएंगे। मेरा नाम, आपका नाम, आगे इसी का बयान आ रहा है। तो आप याद रखिए मारिफा तो है, लेकिन साथ में अलम भी है। ये साथ में क्या है? अलम भी है। लेकिन एक इसम वो होता है जो दर हकीकत अलम तो होता नहीं, क्योंकि अलम तो मुतय्यन शख्स को बोलते हैं, लेकिन एक इसम मुतय्यन तो है लेकिन वो अलम नहीं है। जैसे किताबुन, एक किताब, तिलमीजुन, एक तालिब इल्म, ठीक है, मस्जिदुन, एक मस्जिद, मदरसातुन, एक मदरसा। तो ये नाम तो है लेकिन ये शख्स के नाम नहीं है, इंसान वगैरह के नाम नहीं है, तो ये बल्कि गैर अशखास के नाम है। अशखास ये नहीं है, इनमें अफराद नहीं है, यानी कि शख्स, अफराद से मुराद शख्स नहीं है। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम वही कहेंगे कि ये मारिफा तो है लेकिन अलम नहीं है। अलम इंसान ही के नाम होंगे, राइट? अलम इंसान ही के नाम होंगे। इंसान से हटकर जो चीजें हैं वो मारिफा तो हो जाएंगी, अलम नहीं होंगी, ठीक है। तो बहरहाल मारिफा वो इसम है जो किसी मुतय्यन चीज को बताए, जैसे राशिद। अब जब मारिफा आ गया तो फिर हमें नकीरा की मिसाल भी और तारीफ भी पढ़ लेनी चाहिए और याद रख लेनी चाहिए। नकीरा, नकीरा वो इसम है, नकीरा वो इसम है जो, नकीरा वो इसम है जो किसी गैर मुतअय्यन, जो किसी गैर मुतअय्यन चीज को बताए। किसको? गैर मुतअय्यन चीज को बताए। इसे कहते हैं क्या? नकीरा। जो किसी गैर मुतय्यन चीज को बताए उसे कहते हैं नकीरा। जैसे क्या? जैसे तिलमीदुन, जैसे तिलमीदुन, जैसे तिलमीदुन। इसका तर्जुमा क्या है? एक तालिब इल्म, या कहें कोई तालिब इल्म। तो देखिए यहाँ गैर मुतय्यन चीज है, क्योंकि अब आप इसको समझिए मुतय्यन और गैर मुतय्यन। दरअसल जिस इसम पर तनवीन आ गई, मैं अलम की बात नहीं कर रहा हूं जो मैं अभी ऊपर समझा के आ रहा हूं, राशिद वगैरह, नाजिया, शाजिया, यास्मीन वगैरह नहीं समझा रहा हूं, वो अलम थे, मारिफा तो थे, अलम भी थे साथ में। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई भी इसम हो, ठीक है, अलम नहीं यानी इंसान वगैरह के नाम नहीं, बल्कि इंसान से हटकर कोई भी इसम हो, जैसे हमने लिखा तिलमीजुन, मदरसतुन, किताबुन, मस्जिदुन, मक्तबुन, कलमुन, तुफ़ाहुन वगैरह वगैरह, ये जितने भी अस्मा है और अल्फाज हैं ये सब के सब नकीरा हैं। क्यों? इसलिए कि इनका तर्जुमा होगा कोई तालिब इल्म, कोई मस्जिद, कोई कलम, या एक मस्जिद एक कलम, ठीक है। तो ये मुतय्यन नहीं है। किताब, आपने किताब बोली, चलिए आप ही सोचिए, मैं अगर आपसे कहूं कि एक किताब, एक किताब, तो क्या वो मुतय्यन है? नहीं ना। मैं कहूं एक कलम, तो क्या मुतय्यन है? नहीं ना। अब एक कलम से कौन सा कलम मुराद है? नहीं मालूम। कि आप एक कलम, 10 कलम रखे हुए हैं, आप किसको पहचानेंगे एक कलम से मुराद ये कलम है? तो बहरहाल यही कहलाता है नकीरा, यानी जो गैर मुतय्यन चीज को बताए। तो नकीरा कहेंगे जो गैर मुतय्यन चीज को बताए, जैसे तिलमीज, और इसका तर्जुमा है कोई तालिब इल्म या एक तालिब इल्म। आप इसी की जगह ला सकते हैं कलम, कोई कलम, यह तर्जुमा होगा एक कलम, ठीक है। तो मारिफा कहेंगे मुतय्यन को और नकीरा कहेंगे गैर मुतय्यन को। अब ये जो मारिफा है, ये जो आपने पढ़ा है मारिफा, इसकी 7 क्वालिटी होती हैं, यानी 7 किस्में होती हैं। मारिफा, मारिफा की, मारिफा की 7 किस्में हैं। कितनी? मारिफा की 7 किस्में हैं। कितनी है? मारिफा की 7 किस्में हैं। क्या क्या किस्में हैं? अब हम सातों की सातों को पढ़ते हैं। नंबर 1, ठीक है,
यहाँ हम इस तरह लेकर आएंगे नक्शे में, मारिफा की 7 किस्में हैं। ठीक है, इस तरह हम नक्शे में समझाएंगे। मारिफा की 7 किस्में हैं, कैसे कैसे हैं वो हम समझाएंगे आपको। तो मारिफा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 आलम। नंबर 1 पहली किस्म क्या है? आलम। ठीक है, पहली किस्म है आलम। ये जो अलम है ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी यहाँ समझाया आपको मारिफा में। जैसे एक इंसान पैदा हुआ, या तो घर पे लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, तो कहने में तो इंसान है, लेकिन जब आपने उसको खास कर दिया राशिद के साथ, नाजिया के साथ, शाजिया के साथ, यास्मीन के साथ, फरहाना के साथ, जारा के साथ, ठीक है नहीं, तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे? ये मारिफा के साथ साथ अलम बन जाएंगे। यानी अलम की किस्म, मारिफा की 7 किस्में हैं, तो उसमें से एक किस्म है अलम, जो किसी मुतय्यन शख्स को बताए। तो अलम कहते हैं जो किसी मुतय्यन शख्स को बताए, किसी खास शख्स को बताए, उसको अलम कहते हैं। ठीक है, अलम किसे कहते हैं? किसी खास शख्स को बताए, मुतय्यन शख्स को बताए, उसे कहते हैं क्या? अलम। समझ में आ गया होगा? सारी तफसील वही है जो हमने मारिफा में समझाई आपको। अगर आपने वहां सही ना समझा हो, स्किप किया हो, तो दोबारा लौटिए। इसी वजह से हमने अलम की बात वहीं पहुंचा दी, ताकि आप वीडियो को दोबारा वहीं पहुंच करके सुने। ठीक है, तो बहरहाल अलम। दूसरी किस्म, अलम के बाद दूसरी किस्म है मुअर्रफ बिल्लाम। क्या? मुअर्रफ, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम। इसका मतलब क्या है? मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब है, अच्छा मैं मिसाल लिखता हूं, जैसे राशिद, जैसे राशिद, ठीक है, यह है अलम। और मैंने अभी आपको बतलाया, आप राशिद, खालिद, उमर, बकर, जैद, ठीक है नहीं, अबुल हसन और कमर, और ये सब नाजिया, शाजिया, सब के सब अलम है। जितने भी इंसानों के नाम है, मुतय्यन नाम है, सब के सब अलम है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी किस्म थी हमारी मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब होता है किसी भी इसम पर अलिफ लाम। जैसे ये नकीरा था तिलमीजुन, नकीरा था, अगर इस पर हम अलिफ लाम दाखिल कर दें, तनवीन तनवीन हटा करके हम कहें अत्तिलमीदु, क्या? अत्तिलमीदु। ये देखिए क्या लिख रहे हैं हम? अत्तिलमीदु। तो अब क्या तर्जुमा हो जाएगा इसका? इसका तर्जुमा होगा तिलमीज़ु। अब तर्जुमा होगा तालिब इल्म। यहां तो तर्जुमा कर रहे थे हम कोई या एक तालिब इल्म, इस तनवीन की वजह से। अब यहां तर्जुमा करेंगे तालिब इल्म। तो अगर कोई इसम नकीरा हो तो उसको अलिफ लाम दाखिल करके आप मारिफा बना सकते हैं। तो मारिफा की दूसरी किस्म है मुअर्रफ बिल्लाम। तीसरी किस्म, नंबर 3, तीसरी किस्म है जमीर। क्या? तीसरी किस्म है जमीर। तीसरी किस्म है जमीर। ये जमीर क्या है? दरअसल इसका भी मुस्तकिल बयान आएगा। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। जैसे हुआ, कुरान करीम में है, आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लाहु। क्या? ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई मगर वो, यानी अल्लाह। तो ये जो हु है, हु का मतलब हुआ, हापेश हु, वाव ज़बर हुआ, 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 हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये जमीर हम पढ़ाएंगे, जमीर की 5 किस्में पढ़ाएंगे, जमीर मरफू, जमीर मंसूब, मुत्तसिल, मुनफसिल, ये मजरूरात, सारी जमीर हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप फिलहाल समझने के लिए, सिर्फ एक बात याद रख लें, हुआ रख लें, अंता रख लें, अना रख लें, ये सब के सब जमीर हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, चूंकि इसका मुस्तकिल बयान आएगा, वहां से ही समझ में आएगा। फिलहाल आप याद रखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ एक मिसाल याद रख लें। क्या? जैसे हुआ, क्या? हुआ, इसका तर्जुमा होगा वो। हुआ का तर्जुमा क्या होगा? वो। जैसे हुआ, तर्जुमा होगा वो। तो मारिफा की 7 किस्म है, 3 किस्म आ गई। चौथी किस्म, चौथी किस्म है इसमें मौसूल। क्या? चौथी किस्म है इसमें मौसूल। इसमें, इसमें मौसूल, ये हमारी चौथी किस्म। क्या? इसमें मौसूल। क्या है चौथी किस्म? इसमें मौसूल। ये क्या होता है?
इसका भी मुस्तकिल बयान आएगा। जैसे आपने देखा होगा कुरान करीम में है मन, कुरान करीम में है माँ, कुरान करीम में अल्लज़ी, कुरान करीम में है अल्लज़ीना, कुरान करीम में अल्लती, ये सब के सब इसमें मौसूल हैं। फिलहाल समझने के लिए आप इनमें से सिर्फ एक लफ्ज याद रख लें, क्या? अल्लज़ी। क्या? जैसे अल्लज़ी। बाकी अभी इसका बयान बहुत जल्दी आने वाला है, इंशाअल्लाह वहां तफसीली तौर पर आपको समझाएंगे, ठीक है ना? क्या है? अल्लज़ी, अल्लज़ी। तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे हमने आपको मुब्तदा और खबर के बयान में बतलाया था कि मारिफा और नकीरा का मुस्तकिल बयान आएगा, वहां समझना है। इसी तरह हम आपसे कह रहे हैं हुआ यानी जमीर और इसमें मौसूल यानी अल्लज़ी वगैरह का बयान मुस्तकिल कहाँ आएगा? ये मुस्तकिल बयान आएगा अलग अलग। तो वही हम इसको सही से समझाएंगे, वरना फिर जो समझाना चाह रहे हैं वही बात निकल जाएगी, ठीक है? तो आप फिलहाल ये ध्यान में रखिए, मारिफा की 7 किस्में है। नंबर 1 अलम, नंबर 2 मुअर्रफ बिल नाम, नंबर 3 जमीर, नंबर 4 इसमें मौसूल, नंबर 5 क्या? नंबर 5 जी, नंबर 5 इसमें इशारा। क्या? नंबर 5 है इसमें, नंबर 5 इसमें इशारा। क्या है? इसमें इशारा। ये क्या है? इसका भी मुस्तकिल बयान आएगा। किसका? इसमें इशारा का भी मुस्तकिल बयान आएगा। कहाँ आएगा? इसके बाद ही आएगा जल्दी इंशाअल्लाह, वो आप समझिए। जैसा आपने देखा होगा हादा, और कुरान करीम में शुरू में ही अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, तो ज़ालिका ये इसमें इशारा है, ठीक है? कुरान करीम में तिलकर रुसुलु, तो ये जो तिलका है ये इसमें इशारा है, इसका भी मुस्तकिल बयान आएगा। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि मारिफा की जो 7 किस्में हैं उनमें से एक क्या है? इसमें इशारा। जैसे हादा या तिलका या ज़ालिका, तो हम ज़ालिका लिख देते हैं क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है ज़ालिका, ठीक है? ज़ालिका। जैसे ज़ालिका इसका तर्जुमा है वो, जैसे हुआ का तर्जुमा था ना वो, ऐसे ही ज़ालिका का तर्जुमा है वो, अल्लज़ी का तर्जुमा है वो, इन सब का तर्जुमा वो है, ध्यान रखिएगा आप। तो कितने किस्म होगी? 5 किस्म होगी। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6 वो इस्म, नंबर 6 मारिफा, नंबर 6 वो इस्म, नंबर 6 वो इस्म, वो इस्म जो इनकी तरफ, जो इनकी तरफ, जो इनकी तरफ मुजाफ हो। क्या हो? जो इनकी तरफ मुजाफ हो, ठीक है? जो इनकी तरफ मुजाफ हो, यानी कोई इस्म दरअसल है तो नकीरा। फर्ज कीजिए जैसे नकीरा की मिसाल थी तिलमीजुन, अब ये इस्म अगर इनमें से किसी की तरफ क्या हो? मुजाफ हो। क्या हो? अगर कोई इस्म इनमें से किसी की तरफ क्या हो? मुजाफ हो, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा, बावजूद है कि नकीरा है, क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मारिफा, ठीक है? अब हम इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहें जैसे ये अलम है, ठीक है? अलम है, तो अगर अलम की तरफ कोई इस्म मुजाफ होगा, अलम की तरफ कोई इस्म मुजाफ होगा, तो वो भी क्या बन जाएगा? मारिफा बन जाएगा। तो तिलमीदुन को आप लीजिए, आप कहें तिलमीदु राशिदिन। क्या? तिलमीदु राशिदिन, अलम की तरफ मुजाफ किया हमने इसको, तो अलम की तरफ हमने मुजाफ किया, यानी कि कोई भी इस्म हमने नकीरा लिया जो दरअसल नकीरा था, लेकिन इनमें से किसी की तरफ मुजाफ बनाया, यानी इनको मुजाफिले बनाया और उसको क्या बनाया? मुजाफ, तो वो बन जाएगा मारिफा। तो आप फर्ज कीजिए कि आपने तिलमीजुन लिया और तिलमीजुन को आपने अलम यानी राशिद तरफ मुजाफ किया, आपने कहा तिलमीदु राशिदिन, राशिद का तालिब इल्म, राशिद का शागिर्द, राशिद का तालिब इल्म। तो अब ये जो तिलमीज पहले क्या था? नकीरा, वो इजाफत की वजह से, मुजाफ बन जाने की वजह से क्या कहलाएगा? वो भी मारिफा कहलाएगा। इसी तरह मुअर्रफ बिल नाम, फर्ज करो या तिलमीज है, ठीक है? अब आपने, अब आप दूसरे इस्म ले आओ, दूसरे इस्म ले आओ, आप कहो इमामुन। क्या? इमामुन नकीरा है, ठीक है? नकीरा है, इमामुन तनवीन आ गई इस पर। अब इस नकीरा को आपने इसकी तरफ मुजाफ किया, ठीक है? किसको? मुअर्रफ बिल नाम की तरफ। तो आपने कहा इमामुत तिलमीदी,
तालिब इल्म का इमाम, क्या तालिब इल्म का इमाम। तो इसकी तरफ जो मुजाफ हुआ है नकीरा तनवीन की वजह से, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मारिफा। हालांकि वो इमामुन जब था वो नकीरा था दो पेश की वजह से। ऐसे ही जमीर क्या है, जमीर इसकी तरफ किसी इसम को आप क्या बनाए, क्या बनाए, मुजाफ बनाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी मारिफा कहलाएगा। तो इसी तरह सब के सब अगर इनकी तरफ कोई इससे पहले आने वाला इसम मुजाफ होगा, तो हालांकि वो नकीरा था लेकिन मुजाफ होने की वजह से वो क्या बन जाएगा, मारिफा बन जाएगा। तो इसी कहा वो इसम जो इनकी तरफ मुजाफ हो। आगे चलें, नंबर 7, नंबर 7 मारिफा बनिदा। क्या मतलब, मारिफा बनिदा का मतलब होता है कि कोई इसम है नकीरा, आप उससे पहले हरफ निदा ले आए। हरफ निदा जैसे या, कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना कफरू, तो जहां भी या है फर्ज की एकदम समझ लीजिए आप कि वो क्या है, वो हरफ निदा है। तो अगर किसी नकीरा को हमने लिया, किसी नकीरा इसम को, और उससे पहले हम हरफ या वगैरह ले आए, या हरफ निदा या भी है, आया भी है, हया भी है, हमजा मफ्तूहा भी है, बहुत सारे अल्फाज है इसके। फिलहाल आप समझने के लिए एक लफ्ज याद है कि या। तो अगर आपने जैसे तिलमीजुन नकीरा था, आप इससे पहले ले आए या, क्या आपने कहा या तिलमीदु, या तिलमीदु, या तिलमीदु, तो क्या तर्जुमा होगा, ए तालिबे इल्म, ए तालिबे इल्म। तो इस या की वजह से जो इस पर या दाखिल हुआ है, ये नकीरा जो तिलमीजुन था वो क्या बन गया, मारिफा बन गया। तो इसी को बताया मारिफा बनिदा, यानी निदा की वजह से मारिफा। तो बहरहाल हमने आपको समझाया मारिफा का बयान, उसकी तारीफ और फिर उसकी अकसाम, ये इस तरह उसकी किस्में हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सबक समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है बहुत सुस्ती कर रहे हैं, इसलिए आप बेदार हो जाइए, वरना फिर हम भी सो जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।